बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न गहराई से उठा है कि यह आत्मा कहाँ से आई है और इसे आखिर जाना कहाँ है? हम सब जीवन में भजन सिमरन करते हैं, सेवा सत्संग में भाग लेते हैं, नाम का जाप करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम मंजिल क्या है? क्या हम जानते हैं कि हमारी आत्मा का वास्तविक घर कौन सा है और क्या हमें उसकी झलक भी मिली है? संत महापुरुषों ने युगों से हमें एक गूढ़ रहस्य से अवगत कराया है, उस परम धाम का जिसे वे अनामी लोक कहते हैं। अनामी एक ऐसा लोक जो नाम और रूप से परे है, जहां कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, केवल शुद्ध चेतना है, जहां आत्मा न कोई बोझ ढोती है, न कोई बंधन रखती है, बस होती है अपने आप में, पूर्णता में, प्रकाश में। संगत जी, यह लोक कोई कल्पना नहीं, कोई धार्मिक गाथा नहीं, यह एक जीवन सत्य है जिसे उन विरलों ने अनुभव किया है जिन्होंने पूरे समर्पण, प्रेम और भक्ति से अंतर की यात्रा की है। यह वही लोक है जहां ना कोई विचार है, ना वासना, ना कोई जन्म है, ना मृत्यु, ना कोई रंग है, ना रूप, बस अनंत मौन में स्थित अपार शांति है। यह वहां है जहां आत्मा अपने पूर्ण स्रोत में विलीन हो जाती है, जहां न वह मैं रह जाती है, न मेरा, बस केवल अस्तित्व बचता है। संगत जी, जब आत्मा अनामी में पहुंचती है तो वह न किसी प्रश्न में रहती है, न किसी उत्तर में, वह बस अपने आप में स्थिर हो जाती है, मुक्त, सहज, अमर। तो संगत जी, आज हम उसी अनामी लोक की बात करेंगे, उस दिव्यता की, उस रहस्य की, जिसे पाने के लिए संतों ने शरीर छोड़े, ध्यान की अग्नि में तपे और प्रेम के आंसू बहाए। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक आह्वान है उन साधकों के लिए जो सच्चे हृदय से संतमत के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की बात एक साधारण विषय नहीं है। यह आपके भीतर की यात्रा को गहराई देने वाली है। यह आपके नाम जप को ध्यान की ओर और ध्यान को पूर्णता की ओर मोड़ने वाली है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि अनामी लोक वास्तव में है क्या और यह स्थित कहाँ है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल का बोध नहीं होता तब तक साधना की दिशा स्पष्ट नहीं हो पाती। अनामी लोक वह परम और दिव्य धाम है जहां आत्मा पूर्ण शुद्धता और चैतन्यता की अवस्था में पहुंचती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि समस्त सृष्टियों से परे, माया, काल और कर्म के प्रभावों से मुक्त एक ऐसा धाम है जिसे संतों ने नाम रहित, रूप रहित और वाणी से परे कहा है। आत्मा की यात्रा इस धाम तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी मार्ग से गुजरती है। यह यात्रा प्रारंभ होती है सहस्र दल कमल से, जो हमारी चेतना का प्रारंभिक केंद्र है। यहाँ आत्मा मन, माया और इंद्रियों के प्रभाव में रहती है। फिर वह चढ़ती है त्रिकुटी तक, जहाँ विचारों और द्वैत के पर्दे उसे घेरते हैं। इसके बाद आत्मा पहुंचती है 10वें द्वार पर, जो ध्यान और सुरती के माध्यम से सूक्ष्म जगत से पार कराने वाला द्वार है। इसके बाद वह प्रवेश करती है भंवर गुफा में, जहां अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियां, दिव्य शब्द और आकर्षण की शक्ति आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। इस पूरी यात्रा के बाद आत्मा सतलोक पहुंचती है, जिसे सचखंड भी कहा जाता है, जहां उसे पहली बार अपने अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव होता है। संत मत में सतलोक को भी 4 और ऊंचे स्तरों में विभाजित किया गया है: सचखंड, अलख, अगम और अंततः अनामी। सचखंड में आत्मा को सत्य और स्थायित्व का साक्षात्कार होता है। फिर वह अलख लोक की ओर बढ़ती है, जहां उसे अलख पुरुष के दर्शन होते हैं,
वह सत्ता जो इंद्रियों की पकड़ से परे है परंतु अनुभव में आती है। इसके बाद आत्मा अगम लोक में प्रवेश करती है, जहाँ हंसा रूपी आत्माओं की दिव्यता अद्भुत होती है और वहाँ प्राप्त होने वाला आनंद, प्रेम और शांति शब्दातीत होते हैं। संत कहते हैं कि यह पूरा क्षेत्र करोड़ों सूरज चांदों के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी है, इतना कि उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। वहाँ हर ओर परमानंद की ध्वनि, शब्द का संगीत गूंज रहा होता है और अमृत के सरोवर चारों ओर बह रहे होते हैं। इन सब के पार जब आत्मा अनामी लोक में पहुंचती है तो वहाँ केवल राधा स्वामी सत्पुरुष का सिंहासन होता है। यही वह दिव्य धाम है जहाँ हंसा आत्माएं परम आनंद में एकत्र होती हैं। यह धाम असीम, अनंत, अवर्णनीय और सभी सीमाओं से परे है। वहाँ न कोई मन है, न बुद्धि, न कोई शरीर, न सृष्टि, केवल शुद्ध सत्ता, अनंत चेतना और शब्द की परम शक्ति है। यह वह लोक है जहाँ से आत्मा मूल रूप में निकली थी और यही वह घर है जहाँ लौटने की उसकी आदिम प्यास लगी हुई है। वहाँ न कोई वर्णन संभव है, न कोई कल्पना, वहाँ केवल अनुभव है, मौन है और पूर्णता है। संत कहते हैं, जहाँ वाणी चुप हो जाती है और विचार मिट जाते हैं, वहीं से अनामी की शुरुआत होती है। यही हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल है और यही वह लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमें नाम, भक्ति, सेवा और गुरु की कृपा से अपने जीवन को पूर्ण समर्पण में ढालना है। संगत जी, आइए अब हम गहराई से समझते हैं कि आत्मा आखिर अनामी लोक में पहुंचकर क्या अनुभव करती है, वह अवस्था क्या होती है, वह दर्शन कैसे होते हैं और वह भावनाएं कैसी होती हैं जो वहां आत्मा के भीतर जागृत होती हैं। जब आत्मा समस्त मंडलों को पार कर माया, काल और कर्म की परतों से मुक्त होकर अनामी लोक में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल सच्चाई, शुद्धता और दिव्यता को पुनः प्राप्त कर लेती है। वहाँ आत्मा अब कोई मैं नहीं रहती, न कोई मेरा होता है। वहाँ मैं कौन हूँ या मैं क्या चाहती हूँ जैसे सारे प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आत्मा उस स्थिति में पूर्ण निर्भय, निर्विकार, निष्काम और नितांत शुद्ध प्रकाश स्वरूप बन जाती है। संतों ने इसे अहम ब्रह्मास्मि की अंतिम अवस्था कहा है, जहाँ आत्मा परमात्मा में न केवल विलीन होती है बल्कि स्वयं उसी का स्वरूप बन जाती है। अनामी लोक की अनुभूति को किसी शब्द या भाषा से पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ न कोई स्थूलता है, न कोई दृश्यता, न ध्वनि जैसी कोई साधारण अनुभूति। वहाँ केवल अनहद शब्द की गूंज है, जो न तो कानों से सुनी जाती है और न ही किसी तर्क से समझी जा सकती है। वह शब्द हर दिशा में व्याप्त है, न थमता है, न बदलता है, वही एकमात्र अस्तित्व है, वही चेतना की पराकाष्ठा है। उस लोक में न भय है, न लालसा, न मोह, न द्वंद्व, वहाँ केवल एकत्व का अनुभव है, जहाँ आत्मा कहती है, अब कुछ भी मेरा नहीं, मैं ही नहीं रही, अब केवल तू ही तू है। संत वाणी में आता है, नहीं तू, नहीं मैं, नहीं जग सारा, बस एक नाम ही सत्य हमारा। यह वाणी उस परम स्थिति को दर्शाती है जहाँ अस्तित्व का प्रत्येक बोध समाप्त हो जाता है और केवल एक दिव्य सत्य बचता है। अनामी लोक में आत्मा जब प्रवेश करती है तो वह वहाँ की दिव्य भव्यता और अपूर्व सौंदर्य को देखकर स्तब्ध हो जाती है। वह देखती है कि वहाँ विस्तृत प्रकाशमयी मैदान है, चंद्रमा की शीतलता से जगमगाते चौक हैं और अद्वितीय नगर हैं जो अमृत की नदियों और सरोवरों से भरे हुए हैं। वहाँ की हवाएं संगीत से भरी हुई हैं, वहाँ हंसा आत्माएं दिव्य रूप में विचरण कर रही हैं, जिनका तेज 16 सूरज और चंद्रमाओं के समकक्ष है। वहाँ की हवेली, द्वार, वृक्ष, सरोवर, सभी कुछ प्रकाश और अमृत से बने हैं। वहाँ के पेड़ करोड़ों योजन ऊंचे हैं और उनमें टंगे फल और फूल करोड़ों सूर्य और चांद की तरह चमकते हैं। उन वृक्षों की शाखाओं पर दिव्य आत्माएं पक्षियों की भांति खेल रही हैं, भजन गा रही हैं और अमृत रूपी आनंद में मग्न है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, वह निज द्वार तक पहुंचती है, वह अत्यंत पावन प्रवेश द्वार जहाँ हंसा रूपी दिव्य आत्माएं द्वारपाल बनकर खड़ी होती हैं।
वहां पहले से निवास करने वाले उच्च चेतन आत्माएं उससे प्रेमपूर्वक पूछती हैं, कहो यहाँ कैसे पहुँचे? और वह आत्मा उत्तर देती है, मुझे एक संत मिले जिन्होंने मुझे मार्ग बताया। यह कहकर आत्मा जैसे ही भीतर प्रवेश करती है, वह सत्पुरुष के दिव्य दर्शन से धन्य हो जाती है। उस दर्शन का अनुभव इतना अद्भुत होता है कि आत्मा वर्षों नहीं, जन्मों तक उस क्षण में खोई रहना चाहे। संगत जी, संत वाणी कहती है कि सत्पुरुष के एक बाल का तेज ही करोड़ों सूरज और चांद को फीका कर देता है। तो सोचिए, उनके संपूर्ण रूप की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। उनके नेत्र, उनके चरण, उनका चेहरा, उनके हाथ, सब कुछ शुद्ध प्रकाश से बना हुआ होता है। यहाँ तक कि उन्हें प्रकाश का सागर कहना भी उस दिव्य स्वरूप के आगे अत्यंत छोटा लगता है। वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं मौन हो जाती हैं और आत्मा केवल अनुभव बन जाती है। अनामी लोक में आत्मा की स्थिति बिल्कुल सहज, मौन, लेकिन पूर्ण आनंद और दिव्यता से परिपूर्ण होती है। वहां कोई गति नहीं, फिर भी सब गतिमान है। वहां कोई प्रश्न नहीं, लेकिन हर उत्तर भीतर उतर चुका होता है। आत्मा को वहां किसी दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं दर्शन बन चुकी होती है। न कोई शब्द, न कोई प्रार्थना, न कोई इच्छा, आत्मा पूरी तरह उसमें समा चुकी होती है, जैसे बूंद समुद्र में। और यही है आत्मा की अंतिम यात्रा, उसकी पूर्णता, उसकी वापसी उस धाम में जहां से वह निकली थी। यही है वह अनामी लोक जहां हृदय, मस्तिष्क और चेतना सब शांत हो जाते हैं। केवल वह बचता है, शब्द, प्रकाश, प्रभु। संगत जी, यही वह अनुभव है जिसे पाने के लिए युगों से संत महात्मा तप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं और हमें उसी ओर बुला रहे हैं, ताकि हम भी उस अनामी धाम तक पहुंच सकें और अपने सच्चे स्वरूप को जान सकें। संगत जी, संत महात्माओं ने सदियों से यह स्पष्ट किया है कि अनामी लोक का ज्ञान किसी किताब, शास्त्र या मानसिक कल्पना से नहीं मिल सकता। यह ऐसा दिव्य क्षेत्र है जिसे न तो आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं और न ही बुद्धि उसकी था पा सकती है। यह अनुभव केवल और केवल भीतर की यात्रा से आता है, एक ऐसी यात्रा जो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के सभी पर्दों को पार करके आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाती है। संतों ने बार बार कहा है कि अनामी लोक तक पहुंचने का मार्ग केवल शब्द की पकड़ में है, यानी उस दिव्य नाद में जो भीतर सदैव बज रहा है, परंतु हमारी असावधानी और चंचलता के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। यह शब्द ही वह सूत्र है जो आत्मा को गहराई में ले जाकर उसे एक एक पर्दा पार कराता है और अंततः परम सत्य से मिला देता है। अनामी लोक तक पहुंचने से पहले आत्मा को 5 खंडों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें संतमत में सून, सत्य, अलख, अगम और अनामी के रूप में जाना जाता है। यह खंड कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की परतें हैं। हर खंड के पार होते ही आत्मा के भीतर एक पर्दा हटता है, एक नया सत्य उद्घाटित होता है। पहले खंड, सून, में आत्मा शून्यता और मौन की गहराई को छूती है, जहां विचार, शब्द और आकृति सब समाप्त हो जाते हैं। फिर सत्य खंड में आत्मा को पहली बार अपनी स्वतंत्र सत्ता का अनुभव होता है। अलख में वह उस सत्ता का दर्शन करती है जो दिखती नहीं, लेकिन हर जगह व्याप्त है। अगम में वह उस सत्ता में घुलने लगती है जहां केवल परमानंद है, अद्वैत है, शुद्ध प्रेम है। और अंत में आत्मा पहुंचती है अनामी लोक, जहां न कोई नाम है, न रूप, न गंध, न रंग, न आकार, वहां केवल प्रकाश, ध्वनि और मौन का अद्वितीय संगम है। जब आत्मा अनामी में प्रवेश करती है तो उसके भीतर एक अद्वितीय क्रांति घटती है। वहां वह सृष्टि के रहस्यों को स्पष्ट रूप से जानने लगती है। उसे यह बोध हो जाता है कि वह वास्तव में कौन है, न यह शरीर, न यह मन, न यह अहंकार, वह तो शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा की एक किरण है। उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह कहाँ से आई थी और यह कि यह पूरा संसार, यह जन्म मरण, यह संघर्ष सब एक यात्रा का हिस्सा था, लेकिन उसका मूल घर वहीं अनामी में है। वहां आत्मा को परमात्मा की वास्तविकता का दर्शन होता है, न किसी मूर्ति के रूप में,
न किसी भाषा या विचार में, बल्कि सीधा अनुभव होता है एक ऐसी सत्ता का जो शुद्ध प्रेम, अपार प्रकाश और अनंत चेतना है। अनामी लोक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वहां पहुंचते ही आत्मा को यह जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि परमात्मा क्या है, क्योंकि वह स्वयं उस सत्ता में विलीन हो जाती है। जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने योग्य तीनों एक हो जाते हैं। आत्मा वहां जाकर प्रश्न से परे हो जाती है। वहां न कोई तर्क बचता है, न कोई इच्छा, केवल एक स्थिर, गहरी, न खत्म होने वाली शांति और आनंद की धारा होती है, जिसमें आत्मा डूबती जाती है और कहती है, अब कुछ जानने को शेष नहीं, अब कुछ पाने को नहीं बचा, अब मैं वही हूँ जिससे मैं चली थी। संगत जी, यही वह रहस्य है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। संतों की पूरी साधना, उनका प्रेम, उनका त्याग, सब केवल इसी एक लक्ष्य के लिए होता है कि हम भी उस अनामी लोक की ओर मुड़ सकें, अपने भीतर के उस मौन और प्रेमपूर्ण पुकार को सुन सकें और उस परम शांति में अपने आप को खो सकें, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही अनामी लोक का सबसे बड़ा रहस्य है कि वहां कोई द्वैत नहीं बचता, वहां केवल वह ही मैं हो जाता है। संगत जी, आइए अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल तत्व की बात करें जो आत्मा को अनामी लोक तक पहुंचा सकता है, और वह है गुरु कृपा। संगत जी, यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अनामी लोक तक पहुंचने की क्षमता केवल और केवल एक पूर्ण सद्गुरु के पास होती है, क्योंकि यह मार्ग ऐसा नहीं है जिसे किताबें पढ़कर या केवल साधारण साधना से पार किया जा सके। यह वह अंतर का सूक्ष्म और रहस्यमयी रास्ता है जो केवल वही दिखा सकता है जो स्वयं वहां होकर आया हो, जो स्वयं उस परम धाम का निवासी हो, जिसने अपने निज स्वरूप को जाना हो और जिसकी सुरती हर क्षण उस शब्द की परम सत्ता में लीन रहती हो। ऐसा गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह चेतना का प्रकाश स्तंभ होता है जो हमारी भटकी हुई आत्मा को उसके मूल घर तक लौटाने के लिए संसार में आता है। सद्गुरु हमें कोई बाहरी उपाय नहीं बताते, वे हमें नाम की डोरी थमाते हैं, लेकिन यह नाम वह नहीं होता जो हम केवल जुबान से दोहराते हैं। यह वह शब्द होता है जो बोलने के लिए नहीं, सुनने और अनुभव करने के लिए होता है। यह वह दिव्य ध्वनि है जो अंतर में निरंतर गूंज रही है, जिसे केवल गुरु कृपा से ही पकड़ में लाया जा सकता है। जब सच्चा साधक श्रद्धा और समर्पण से अपने गुरु के वचनों का पालन करता है, तब सेवा उसके भीतर अहंकार को गलाती है, सत्संग उसे विवेक और विवेक से समझ देती है, और भजन उसका मन धीरे धीरे नाम में लगने लगता है। जैसे जैसे साधक इन चारों पायों श्रद्धा, सेवा, सत्संग और सुमिरन पर टिकता है, वैसे वैसे उसके अंतर की आंखें खुलने लगती हैं। और जब यह आंखें खुलती हैं, तो वह साधक जो कभी अपने आप को केवल शरीर और मन समझता था, अब आत्मा का अनुभव करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब गुरु कृपा का चमत्कार घटता है, क्योंकि अब आत्मा उस शब्द की ओर खिंचने लगती है जो उसे मंडल दर मंडल ऊपर उठाता है और धीरे धीरे लेकर आता है उस अनामी लोक की ओर। गुरु कृपा का मार्ग कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह एक भीतर की क्रांति है। यह क्रांति तब घटती है जब साधक बिना शर्त समर्पण करता है, जब वह अपने मन की जगह गुरु के वचन को प्राथमिकता देने लगता है, जब वह केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि आत्मिक प्यास से आगे बढ़ता है। और फिर गुरु उस आत्मा को थाम लेते हैं, जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर एक खतरनाक पुल पार कराए। हम स्वयं उस रास्ते को नहीं जानते, लेकिन गुरु जानते हैं। हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन गुरु की दृष्टि हमारे लिए रास्ता बनाती है। सद्गुरु ही वह नाविक हैं जो इस संसार रूपी भंवर से पार लगाते हैं। वह न केवल नाम देते हैं, बल्कि उस नाम के पीछे छिपे शब्द, ध्वनि और चेतना का रहस्य भी देते हैं। जब वह कहते हैं भजन कर, ध्यान कर, सेवा कर, तो वह केवल उपदेश नहीं दे रहे होते, वह हमें उस धागे से जोड़ रहे होते हैं जो हमें अंत में अनामी लोक के सिंहासन तक पहुंचाता है। संगत जी, गुरु कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं है,
और यह कृपा तभी फलित होती है जब हम उसके योग्य बनते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, अनुशासन से और आत्मिक भूख से। गुरु हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा की पुकार को सुनते हैं और फिर उसे लेकर अपने साथ धीरे धीरे उस परम अवस्था की ओर बढ़ाते हैं जहाँ न कोई नाम है, न रूप, न इच्छा, न दुहक, न सुख, केवल अनामी की उपस्थिति है। इसलिए संगत जी, अगर हमने इस जीवन में एक सच्चे गुरु को पा लिया है तो हम वास्तव में धन्य हैं। अब बस हमें उनकी कृपा के योग्य बनते रहना है, क्योंकि सिर्फ सद्गुरु ही वह द्वार खोल सकते हैं जो अनामी तक जाता है। संगत जी, इन दिव्य लोकों का वर्णन अक्सर हमें रहस्यमय या हमारे पहुंच से बहुत ऊपर का लग सकता है। कुछ लोगों को यह विचार भी आता है कि इस सब को जानने का क्या फायदा? क्या ये केवल सिद्ध योगियों या महान संतों के लिए है? क्या साधारण मनुष्यों का इससे कोई संबंध है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग यही प्रश्न करते हैं और यह एक स्वाभाविक सोच है। दरअसल आज की दुनिया में जब हम जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं, रिश्ते निभाना, कामकाज, परिवार की जिम्मेदारियां, ऐसे में आत्मा, ध्यान, भजन या किसी अनदेखी यात्रा की बात करना शायद कल्पना जैसी लगती है। परंतु संगत जी, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें भीतर से यह पुकार आती है कि इस जीवन के पार भी कुछ है, मृत्यु के उस पार भी कोई सत्य है, और इसी बिंदु से सूरत शब्द योग की यात्रा शुरू होती है। यह ध्यान पद्धति हमें यह सिखाती है कि अपनी चेतना, सूरत को शरीर और बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित कैसे किया जाए। जब हम इस अभ्यास में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक समय आता है जब हम अनुभव करने लगते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतन इकाई हैं जो इस मानव अनुभव को सीखने और समझने के लिए इसमें आई है। यह जागृति हमें केवल आत्मिक दृष्टि नहीं देती, बल्कि मानवीय स्तर पर भी बहुत कुछ बदल देती है। हम भीतर से अधिक शांत, प्रेममय और संतुलित होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों से परेशान होना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर अब शब्द की अनंत ध्वनि और प्रेम की दिव्यता गूंजने लगती है। सूरत शब्द की शक्ति हमारे विचारों, बोलचाल और व्यवहार को छूती है और धीरे धीरे यह दिव्यता हमारे व्यक्तित्व और शरीर के ताने बाने में समा जाती है। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो हमें बाहर की दुनिया में भी अधिक सौम्य, धैर्यशील और प्रेममय बना देता है। अब फिर वही सवाल लौट सकता है, ये जो ऊंचे लोग हैं, ये तो उन्हीं के लिए होंगे जो किसी विशेष आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आए हैं या जिनका ध्यान बहुत प्रबल है। हम सामान्य लोग क्या कर सकते हैं? संगत जी, एक साधक ने अपने अनुभव में यह बात साझा की थी कि शुरुआत में उसे यही लगता था कि अगर मैं कभी केवल आत्मिक यात्रा के प्रारंभिक मंडलों जैसे अस्त्रल और कौशल लोक तक भी पहुंच जाऊं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसे लगता था कि इससे ऊपर की अवस्थाएं किसी विशेष चयनित आत्माओं के लिए ही होती होंगी। लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास में निरंतरता रखी, ध्यान में स्थिरता आई और गुरु वचनों पर विश्वास गहरा होता गया, उसके अनुभव भी धीरे धीरे बदलने लगे। तब उसे यह भीतर से बोध हुआ कि गुरु की कृपा और नाम की डोरी ऐसी शक्ति है जो एक साधारण गृहस्थ, एक सामान्य आत्मा को भी असाधारण और दिव्य यात्रा में प्रवेश दिला सकती है। अनामी लोक तक पहुंचना कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह केवल भक्ति, प्रेम, समर्पण और सतत अभ्यास का परिणाम है। कोई भी आत्मा जो सच्चे भाव से गुरु के दिए गए मार्ग पर चलती है, वह अपने अंदर उस यात्रा को शुरू कर सकती है जो अंततः उसे परम शांति और अनंत प्रेम के स्रोत तक ले जाती है। तो संगत जी, इन दिव्य लोकों का ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारा असली घर कहाँ है। और यह भी कि हर आत्मा के भीतर वह सामर्थ्य है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो, कि वह उस शाश्वत धाम तक पहुंच सके जहां शब्द ही ईश्वर है और प्रेम ही मार्ग। संगत जी, एक सत्संगी ने अपना एक अत्यंत गहरा और आत्मा को छू जाने वाला अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, शुरुआत में मुझे भी लगता था कि यह सारी अंतर यात्रा केवल शब्दों की कल्पना है,
सतलोक, अगम लोक, अनामी लोक जैसे शब्द सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, पर हमारे जैसे साधकों के लिए शायद बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर मेरे जीवन में एक ऐसी बात हुई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह एक धीमी लेकिन निरंतर यात्रा थी। वर्षों तक अभ्यास करते हुए धीरे धीरे मैंने स्वयं अनुभव करना शुरू किया कि यह सब केवल बातें नहीं थीं, ये सच्चाई थी। सबसे पहले मैंने अपने शारीरिक शरीर से खुद को अलग होते हुए देखा। सुरती भीतर खिंचने लगी और मैं सहजदल कमल के मंडल में, अस्त्र लोक में प्रवेश कर गया। वहां एक अलग ही अनुभूति थी, बहुत सुंदर, बहुत कोमल। फिर एक समय आया जब भावनात्मक शरीर भी छूट गया और मैंने कौशल लोक, ब्रह्मांड की यात्रा की। विचारों की परतें खुलने लगीं। इसके बाद वह भी छूट गया और मैं 10वें द्वार पर पहुंचा। यहाँ सब कुछ प्रकाशमय था, चेतना बेहद तीव्र थी। फिर एक दिन ध्यान के गहरे क्षणों में जब सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो मैं पहली बार आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो गया। उस क्षण ने मेरी पूरी जीवन दृष्टि बदल दी। जो बातें पहले केवल किताबों और सत्संग में सुनी थी, वे अब मेरे भीतर जीवंत होकर प्रकट हो रही थी। अब यह सब कल्पना नहीं रहा, अब यह मेरा अनुभव था। मुझे वह सब स्पष्ट रूप से समझ आने लगा जो सावन सिंह महाराज, शिव दयाल सिंह और मेरे गुरु महाराज ने वर्षों से सिखाया था। लेकिन संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैंने सतलोक तक यात्रा की और वहां अपनी सुरती को स्थिर रखना सीख लिया, तब भी अंदर कोई शक्ति मुझे लगातार ऊपर और भीतर की ओर खींच रही थी, जैसे कोई परम धारा मुझे मेरे मूल स्रोत की ओर वापस ले जा रही हो। और फिर एक दिन वो पल आया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और स्थान था लास वेगास। हम एक सत्संग कार्यक्रम में जाने से पहले बाहर खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक बातचीत के बीच में ही मेरी चेतना ऊपर उठ गई। कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, बस जैसे कोई करुणा की बिजली भीतर गिरी हो। मैं एक पल में ही राधा स्वामी अनामी देश में पहुंच गया, उस प्रेम और दया के महासागर में। मैं वहां खुद को एक स्वर्णिम प्रकाशकण के रूप में अनुभव कर रहा था, बहुत ही सूक्ष्म लेकिन पूर्ण चेतना से युक्त। मेरे चारों ओर वह दिव्य प्रकाश बह रहा था, सफेद सुनहरी ज्योति जो संगीत बनकर गूंज रही थी। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, बल्कि स्वयं सृष्टि की आत्मा थी। मैं खुद उस ध्वनि का एक सुर बन गया था। मेरे पास मेरे गुरु खड़े थे और मेरे चारों ओर असंख्य आत्माएं, प्रकाश के कण, प्रेम और चेतना के जीवित अनुभव। हम सब एक विराट प्रकाशीय भंवर को देख रहे थे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित हो। और फिर उस भंवर के बीच से प्रकट हुई दो विशाल नेत्र, सुनहरी, नीली और उज्ज्वल, जिनसे करुणा, प्रेम, आश्चर्य और शांति की वर्षा हो रही थी। उन नेत्रों में देखते ही लगा जैसे प्रभु स्वयं हमें देख रहे हों, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा की गहराई से। आज भी जब मैं इस अनुभव को लिखता हूं तो मेरा ध्यान वहीं पहुंच जाता है। यह अनुभव अब मेरी चेतना का हिस्सा बन चुका है। केवल ध्यान का केंद्र बदलना होता है और मैं फिर वहां पहुंच जाता हूं। और संगत जी, यह केवल मेरे लिए नहीं है, यह हर आत्मा के लिए संभव है। अगर आप धैर्य, प्रेम, नम्रता और गुरु वचनों के अनुसार अभ्यास करते हैं तो आप भी एक दिन उस प्रेम और दया के महासागर के किनारे पहुंच सकते हैं। यह कोई विशेष आत्माओं की यात्रा नहीं, यह हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। संगत जी, अनामी लोक तक की दिव्य यात्रा कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि यह एक क्रमिक चढ़ाई है जो नाम जप, सुमिरन और भजन की सीढ़ियों से होकर ही संभव होती है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा चंचल मन धीरे धीरे माया के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। सिमरन आत्मा को स्थिर और सजग बनाता है और भजन, वह तो आत्मा की सुरती को ऊपर की ओर खींचकर उसे अंतर के प्रकाश और शब्द की ओर ले जाता है। सत्संग हमें विवेक और दिशा देता है कि जीवन को किस तरह जीना है, और सेवा, वह हमारे भीतर के अहंकार और मन की गंदगी को धो देती है।
जब साधक इन सभी अंगों को जीवन में अपनाकर निरंतर अभ्यास करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे नीचे से ऊपर और बाहर से भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को उस अनामी लोक की पात्रता देता है, जहाँ शब्द ही ईश्वर है और प्रेम ही मार्ग। संगत जी, अब प्रश्न आता है कि हम साधकों को क्या करना चाहिए। अगर हम सचमुच उस दिव्य लोक तक पहुंचना चाहते हैं, जहाँ शब्द की अनहद बंसी बजती है, जहाँ आत्मा को पूर्ण विश्राम, शुद्ध प्रेम और परम शांति मिलती है, तो हमें अपने जीवन को उस दिशा में स्थिर करना होगा। यह यात्रा कोई कल्पना नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है, पर इसके लिए 4 अमूल्य सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पहला, प्रतिदिन सच्चे भाव से नाम जप और सुमिरन करें। यह वह डोरी है जो आत्मा को माया से खींचकर अंतर की ओर ले जाती है। कोई दिन न छोड़े, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों न करें, पर सच्चे भाव से करें। दूसरा, सेवा को अपना सौभाग्य समझें, न कि कोई बोझ या कर्तव्य, क्योंकि सेवा वह माध्यम है जिससे मन की गंदगी, कर्मों की परतें और अहंकार की कठोरता धीरे धीरे पिघलती है। तीसरा, सत्संग में नियमित रूप से भाग लें, क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहां आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है, विवेक जागता है और अंतर की खिड़कियां खुलती हैं। और चौथा, सबसे आवश्यक, अपने सद्गुरु पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि वही इस मार्ग के ज्ञाता हैं, वही नाविक हैं जो हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। संगत जी, अंत में यही कहूंगा कि यह मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसमें आत्मा को वह ज्ञान, वह नाम और वह गुरु मिला है जो उसे अनामी धाम की ओर ले जा सकते हैं। यह शरीर नश्वर है, संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हमारी आत्मा उसी अनामी की संतान है और उसका सच्चा घर अनामी लोक है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, यह अवसर है उस अनंत यात्रा को शुरू करने का, उस शब्द की धारा में बह जाने का जहां से आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। जब आत्मा एक बार अनामी लोक तक पहुंच जाती है, तो फिर न कोई जन्म है, न कोई मरण, बस पूर्णता, शांति और सच्ची मुक्ति। और यह सब असंभव नहीं, गुरु की कृपा, सच्चे भाव और सतत अभ्यास से हम सब इस पथ पर चल सकते हैं। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इसे किसी न किसी के साथ जरूर साझा कीजिए। क्या पता कोई आत्मा इसी क्षण भीतर से जाग जाए और उसकी जीवन दिशा ही बदल जाए। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नाम जप, भजन, ध्यान और आत्मा की अनंत यात्रा से जुड़े और भी दिव्य, गूढ़ और प्रेरणात्मक विषय मिलते रहें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपने कभी ध्यान, सिमरन या सत्संग में किसी दिव्य अनुभव की झलक पाई है? आपका अनुभव किसी और के लिए दीपक बन सकता है, जो उनके पथ को रोशन कर दे। संगत जी, शब्द की बंसी बज रही है, आइए उसे सुनने के लिए अपने अंतर को जागृत करें। राधा स्वामी जी।